हेलो एवरीवन। स्ट्रिंग के बारे में तो आप जानते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जिसको हम कैरेक्टर एरे या फिर कैरेक्टर पॉइंटर के जरिए यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस व्हिच इज प्रेजेंट इन स्ट्रिंग लाइब्रेरी फाइल, और इस स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज करके हम सी प्रोग्राम में इजीली जो है स्ट्रिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस लेक्चर में मैं स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शंस अवेलेबल होते हैं स्ट्रिंग हेडर फाइल में उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, सो स्ट्रिंग इज नथिंग बट इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन string.h हेडर फाइल। तो अगर आपको स्ट्रिंग के फंक्शंस को यूज करना है तो आपको इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा अपने सी प्रोग्राम में, string.h हेडर फाइल। Now there are totally 9 functions of string. First, और all of them function, ये सारे functions क्या करते हैं? Character pointer return करते हैं। सारे functions character pointer means ये जो है starting point of address जो है आपको return करेंगे जहां पे particular इन्होंने string से related operations perform किए हैं। So every function is returning character pointer, char star। Okay, now फर्स्ट फंक्शन है हमारा str ब्रैकेट में मैंने लिखा है s t जो है ये दो स्ट्रिंग्स है। s एक स्ट्रिंग है और t भी क्या है हमारा एक स्ट्रिंग है, और str का मतलब होता है स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट। तो हर एक फंक्शन का डिस्क्रिप्शन जो है मैंने राइट साइड में यहाँ पे लिखा है। तो फर्स्ट फंक्शन जो हमारा क्या करता है, कॉनकैटिनेट t टू एंड ऑफ s, मींस t स्ट्रिंग में जो भी आपने कैरेक्टर्स को स्टोर कराया है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर कराया है, उसे आप s स्ट्रिंग के एंड में जो है कॉनकैटिनेट कर देंगे। तो इसको हम एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। एग्जांपल्स में मैं प्रोग्राम यहाँ नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली दो स्ट्रिंग्स लूंगा और स्ट्रिंग्स पे जो है ऑपरेशन परफॉर्म करके इन फंक्शंस को जो आपको समझाऊंगा। देन लेटर ऑन वीडियोस में हम क्या करेंगे, इसके जो है प्रोग्राम्स भी देखेंगे। सो फर्स्ट है कॉनकैटिनेट। सो कॉनकैटिनेट में लेट्स से हमारे पास दो स्ट्रिंग है s, ये स्ट्रिंग है s, इसमें मैंने स्टोर करा रखा है NILESH और लास्ट में नल कैरेक्टर। एवरी स्ट्रिंग इज एंडेड विथ नल कैरेक्टर। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी स्ट्रिंग होती है वो हमेशा नल कैरेक्टर से एंड होती है। तो लेट्स से ये हमारी स्ट्रिंग s है जिसमें मैंने नीलेश नाम स्टोर करा रखा है। देन सेकंड स्ट्रिंग है t, इसमें मैंने स्टोर कराया है लेट्स से कुमार, KUMAR, एंड देन लास्ट में नल कैरेक्टर। सो strcat फंक्शन के क्या होगा कि t के अंदर जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो सारे इसके एंड में अपेंड हो जाएंगे s से। तो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा इस तरह से, फाइनल रिजल्ट में आपको मिलेगा NILESH KUMAR एंड देन नल। ओके, सो इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, और इसका नेम होगा s। और कैरेक्टर पॉइंटर का मतलब है कि आपको स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ का मिलेगा जहां से n ये स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, t स्ट्रिंग को एंड में यहाँ पे कॉनकैटिनेट कर दिया। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कैरेक्टर एरे यहाँ पे डिक्लेयर कराओगे तो s की जो साइज है सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि हम उसमें जो है t स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट कर सके। अगर s की साइज सफिशिएंट नहीं होगी देन इट विल शो एन एरर। ओके, नाउ सेकंड strn, यहाँ पे n है, NCAT n। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉनकैटिनेट ही करेंगे t कैरेक्टर्स को, बट t में से n कैरेक्टर्स को ही हम कॉनकैटिनेट करेंगे s स्ट्रिंग में। लेट्स से अगर मुझे सिर्फ
3 कैरेक्टर्स को कॉन्कैटिनेट करना है एस स्ट्रिंग में, देन रिजल्ट विल बी, फिर रिजल्ट क्या होगा, सिर्फ के यू एम जो है कॉन्कैटिनेट होगा एस स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा के यू एम एंड देन लास्ट में नल। ओके, सो हम सिर्फ और सिर्फ 3 कैरेक्टर्स को यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, इसीलिए एन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो आपको कॉन्कैटिनेट करने हैं। ठीक है, देन str cmp s, t, cmp जो है कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, दो स्ट्रिंग को अगर आपको कंपेयर करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, str cmp फंक्शन का यूज करोगे। इट रिटर्न्स नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव फॉर s लेस देन t, फॉर s इक्वल टू t और s ग्रेटर देन t। इसको एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। लेट्स से दो स्ट्रिंग है हमारे पास, एक है स्ट्रिंग s, इसमें है कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड नल। सेकेंड स्ट्रिंग है T, इसमें है कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल D एंड नल। सो स्ट्रिंग कंपैरिजन में हम क्या करेंगे, S और T स्ट्रिंग को 1 बाय 1 कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट प्लेस को कंपेयर करेंगे, A एंड A इक्वल है अभी, फिर सेकंड प्लेस पे जाएंगे और कंपेयर करेंगे, B एंड B इक्वल है, देन थर्ड प्लेस पे जाएंगे, यहाँ पे भी थर्ड प्लेस पे जाएंगे और कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे कंपैरिजन में जो टी स्ट्रिंग है इसमें एक ग्रेटर वैल्यू है, यहाँ पे कैरेक्टर स्टोर है, कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, एसकी टेबल की हेल्प से हम इसको वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो एसकी टेबल के अकॉर्डिंग डी की वैल्यू जो है ज्यादा है, यहाँ पे मतलब एस इज लेस देन टी, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे सी होता तो ये दोनों इक्वल हो जाते, तो फिर क्या होता है, एस इक्वल टू टी हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं। देन नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन भी कंपैरिजन वाला फंक्शन है, strncmp, बट इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ n कैरेक्टर्स को ही कंपेयर करेंगे। n कैरेक्टर्स किसके, टी स्ट्रिंग में से n कैरेक्टर हमने लिया, लेट्स से 2 कैरेक्टर लिया और इसके स्ट्रिंग s के 2 कैरेक्टर्स के साथ कंपेयर किया। ठीक है, तो कंपैरिजन सिर्फ n कैरेक्टर्स का हो रहा है। देन फिफ्थ फंक्शन इज strcpy, ये कॉपी फंक्शन है, मींस अगर आपको किसी एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना है देन यू यूज strcpy फंक्शन। इसके अंदर हमने दो स्ट्रिंग ली है s, t, कॉपी t टू s। कॉपी कैसे होगा, लेट्स से फंक्शन है s a n b double e p एंड देन null। सो फर्स्ट स्ट्रिंग s में मैंने संदीप कैरेक्टर को स्ट्रिंग को स्टोर कराया है और t में लेट से मैंने स्टोर करा दिया SINGH और नल कैरेक्टर, इसको मैंने स्टोर करा दिया। ओके, सो अगर इसमें कॉपी फंक्शन में क्या होगा, कॉपी t टू s, जो t स्ट्रिंग होगी उसके कैरेक्टर्स को हम कॉपी करेंगे s में, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, s यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, i यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, n यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, g यहाँ पे कॉपी हो जाएगा t की जगह, h कॉपी हो जाएगा e की जगह और नल कॉपी हो जाएगा। तो फाइनल आपको मिलेगा इस तरह से रिजल्ट SINGH और h के बाद आपको नल मिलेगा, नल के बाद आपको p और नल होगा तो भी आप उसको रीड नहीं कर पाओगे। आपने s स्ट्रिंग में लास्ट में p और नल को अगर आप देखोगे तो हमेशा हम नल कैरेक्टर पे आने के बाद जो है रीड करना स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो नल कैरेक्टर डिनोट करता है स्ट्रिंग में एंड ऑफ स्ट्रिंग, तो इसके बाद जो p और नल होगा उसको हम रीड नहीं करेंगे। नाउ लेट्स से सिक्स्थ फंक्शन strncpy, इसमें हम क्या करेंगे, t के n कैरेक्टर्स को जो है कॉपी करेंगे s में, t के n कैरेक्टर्स को s में कॉपी करेंगे। देन नेक्स्ट सेवंथ फंक्शन strlen, ये क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करता है, तो रिटर्न लेंथ ऑफ s, जो भी स्ट्रिंग आप प्रोवाइड कर रहे हो उसकी लेंथ को फाइंड कर देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैंने ये s स्ट्रिंग दी है, इसकी लेंथ कितनी है, a 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेंथ है, तो ये 7 लेंथ प्रोड्यूस कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट strchrs, c, so it returns pointer to first c in s or null if not present।
सो इस फंक्शन में अगर आप देखोगे इस स्ट्रिंग में संदीप है, यहाँ पर अगर मुझे ई कैरेक्टर को फाइंड करना है तो ई कैरेक्टर की फर्स्ट प्लेस क्या है, ये वाली है, तो इस फर्स्ट प्लेस का ये क्या करेगा, एड्रेस प्रोवाइड करा देगा, str सो सी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कैरेक्टर को जिसको आप फाइंड करना चाहते हो स्ट्रिंग में। नेक्स्ट है strrchr, इसमें क्या करेंगे हम, रिटर्न पॉइंटर टू लास्ट सी इन एस और नल इफ नॉट प्रेजेंट, जो भी लास्ट कैरेक्टर आप फाइंड करना चाहते हो उसको आप फाइंड कर सकते हो। लेट्स से इसमें ई 2 टाइम्स आ रहा है, मैं लास्ट ई को फाइंड करना चाहता हूँ, लास्ट ई वाला ये वाला है, तो ये इसका एड्रेस प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो strchr फर्स्ट कैरेक्टर को का एड्रेस प्रोवाइड कराता है, strrchr जो है लास्ट कैरेक्टर का जो है एड्रेस प्रोवाइड कराता है, ओके। सो हम स्ट्रिंग फंक्शंस को यूज कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और हमेशा स्ट्रिंग फंक्शंस क्या रिटर्न करते हैं, एक पॉइंटर, मींस जो भी पर्टिकुलर ऑपरेशन उन्होंने परफॉर्म किया है उसके बाद वो उसका एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे, ओके। नाउ वी विल सी एन एग्जांपल ऑन ऑल स्ट्रिंग फंक्शंस, ओके।